नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि आईएफएमएस 3.0 पोर्टल पे आपने सभी कर्मचारियों का वेरिफिकेशन कर दिया होगा। वेरिफिकेशन आप जैसे-जैसे कर्मचारियों का करते जाएंगे वैसे-वैसे आपकी जो पोस्ट है यानी कि संबंधित कर्मचारी का आप जिस पोस्ट पे वेरिफिकेशन करते जाएंगे वो पोस्ट आपके आईएफएमएस 3.0 पोर्टल पे यानी कि ब्लॉक होती जाएगी, यानी कि उस कर्मचारी के अनुसार अपडेट होती जाएगी। तो आपको आईएफएमएस 3.0 पोर्टल पे यानी कि आपके ऑफिस में कितनी पोस्ट सैंक्शन है और कितनी पोस्ट आपके वैकेंट है और कितने कर्मचारी आपके ऑफिस में कार्यरत हैं, वो आप आईएफएमएस 3.0 पे किस तरह चेक करें, इसी के बारे में आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा। तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको अपना आईएफएमएस 3.0 पोर्टल है डीडीओ लॉगिन कर लेना है। डीडीओ लॉगिन करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में एम्प्लॉय मैनेजमेंट, बिल्स, सैंक्शन, माई ईएसएस इस तरह के ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको जो एम्प्लॉय मैनेजमेंट का ऑप्शन है, जैसे आप यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजमेंट वाले पे क्लिक करते हैं, एम्प्लॉय मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पोस्ट एंड डेजिग्नेशन मैपिंग। आप यहाँ पे पोस्ट एंड डेजिग्नेशन मैपिंग पे क्लिक करेंगे। यहीं से अपन चेक करेंगे कि अपने ऑफिस में है आईएफएमएस 3.0 पोर्टल पे। जो पहले अपन आईएफएमएस पे चेक करते थे कि आपके ऑफिस में कितनी पोस्ट स्वीकृत हैं, उसके अनुसार आपको यहाँ पे चेक करना है। तो इसके लिए देख रहे हैं जैसे आप यहाँ पे पोस्ट एंड डेजिग्नेशन मैपिंग पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा पोस्ट एंड डेजिग्नेशन अवेलेबिलिटी, यानी कि आपके ऑफिस में कितनी पोस्ट है, कौन से पद के अनुसार यहाँ पे अवेलेबल है, वो आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ से आप किसी कर्मचारी को पोस्ट एलोकेशन कर सकते हैं। इसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा क्योंकि ये वीडियो आपका काफी लंबा हो जाएगा। और नीचे आपको मिलेगा पोस्ट डी एलोकेशन। यहाँ से अगर आपने किसी कर्मचारी को पोस्ट एलोकेट कर रखी है, अगर वो पोस्ट उस कर्मचारी की नहीं है तो यहाँ से आप उस कर्मचारी की पोस्ट को है डी एलोकेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन यहाँ पे जो ऊपर वाला ऑप्शन है पोस्ट एंड डेजिग्नेशन अवेलेबिलिटी, इस पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पे क्लिक करते हैं तो देख रहे हैं आपके ऑफिस में कौन कौन सी पोस्ट कौन कौन से बजट हेड में है, वो डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। उससे पहले देख रहे हैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन बॉक्स में आपको 5 की जगह यहाँ पे देख रहे हैं 20 या 50, जो भी आप सेलेक्ट करेंगे अपने अनुसार सेलेक्ट कर लेंगे। अब देख रहे हैं ऊपर ही ऊपर यहाँ पे आपको मिलेगा टोटल पोस्ट इन ऑफिस, यानी कि इस ऑफिस में कितनी पोस्ट सैंक्शन है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो मेरे ऑफिस में यहाँ पे देख रहे हैं 32 पोस्ट यहाँ पे सैंक्शन है। अब देख रहे हैं यहाँ पे आपको अलग अलग बजट हेड के अनुसार यहाँ पे डिटेल मिलेगी। यहाँ पे देख रहे हैं कि इस बजट हेड में जो आपके इस पोस्ट की है टोटल यहाँ पे 9 पोस्ट है और आपने यहाँ पे 7 पोस्ट यानी कि वेरिफिकेशन कर दिया है। और आपके यहाँ पे 2 पोस्ट है, या तो आपके 2 पोस्ट यहाँ पे खाली है यानी कि 2 कर्मचारी की आपकी पोस्ट वैकेंट है, या आपने अभी 2 पोस्ट का यहाँ पे जो आपके यहाँ पे आपको एम्प्लॉय मैनेजमेंट में वेरिफिकेशन का ये वाला ऑप्शन है, यहाँ से आपने अभी तक या तो वेरिफिकेशन नहीं किया है या आपके 2 पोस्ट यहाँ पे खाली हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे दिखाऊंगा अभी वेरिफिकेशन में। उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे आपको मिलेगा टीचर, और यहाँ पे आपको टीचर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि ये और ये बजट हेड आपके अलग अलग हैं। तो ये आपको चेक करना है कि इस बजट हेड में आपकी ये पोस्ट कितनी है 5 और ये वाली पोस्ट कितनी है 2। यहाँ पे टोटल देखने आपके यहाँ पे भरी हुई है। अगर आपके कोई पोस्ट खाली होगी या रिमेनिंग होगी तो वो आपको यहाँ पे शो होगा। तो मेरे यहाँ पे देख रहे हैं अभी मैंने यहाँ पे 2 पोस्ट का भी यहाँ पे वेरिफिकेशन नहीं किया है। और इसी तरह देख रहे हैं मेरे यहाँ पे क्लास 4 की पोस्ट यहाँ पे खाली है, यानी कि एक यहाँ पे ये वैकेंट दिखाएगा क्योंकि ये मेरे इस पोस्ट पे कोई कार्मिक है ही नहीं, तो ये आपके खाली दिखाएगा। इसी तरह देख रहे हैं कि मेरे यहाँ पे टोटल यानी कि 15 तरह की पोस्ट है अलग अलग बजट हेड में। यहाँ पे टोटल 15 तरह की पोस्ट आपको मिलेगी। अब देख रहे हैं अगर आपकी कोई पोस्ट खाली होगी तो आपको रिमेनिंग में दिखाएगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे यहाँ पे टोटल जो व्याख्याता की पोस्ट है 9 है और मैंने यहाँ पे 7 का वेरिफिकेशन कर दिया है, और यहाँ पे देख रहे हैं 2 भी खाली है। अभी देख रहे हैं जैसे आप वेरिफिकेशन में जाएंगे यहाँ पे आप एम्प्लॉय वेरिफिकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपने जिस कर्मचारी की डिटेल वेरीफाई नहीं की होगी उसके नेम के सामने जैसे आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई पे क्लिक करने के बाद देख रहे हैं जैसे जैसे आप कर्मचारी का वेरिफिकेशन करते जाएंगे आपके ऑफिस में जो पोस्ट होगी वो आपके यहाँ पे ब्लॉक होती जाएगी। अब देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा पोस्ट मैप्ड इन करंट ऑफिस, यानी कि इस कर्मचारी की आप करंट ऑफिस में कौन सी पोस्ट के अनुसार मैप करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। जैसे आप यहाँ पे इस चेक बॉक्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं जो आपको ये ऊपर वाली पोस्ट दिखाई दे रही है ये मैंने किसी अन्य कर्मचारी के यहाँ पे मैप कर दी है क्योंकि इस कर्मचारी की वो पोस्ट है नहीं। तो यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे आप वेरिफिकेशन करते जाएंगे आपकी यहाँ पे अन्य पोस्ट है वो ब्लॉक होती जाएगी। और यहाँ पे देख रहे हैं मैंने अभी तक यहाँ पे जमादार ये वाली और यहाँ पे सीनियर असिस्टेंट वाली, क्लास 4 वाली और ये वाली लेक्चरर वाली ये पोस्ट मैंने अभी मैपिंग नहीं की है क्योंकि इनमें कोई रीजन है
अब देख रहे हैं जैसे जैसे आप यहाँ पे मैपिंग करते जाएंगे बाकी की अन्य पोस्ट है इस बजट हेड में आपकी ब्लॉक होती जाएगी। जैसे आप इस कर्मचारी का भी इनमें से कोई पोस्ट सेलेक्ट करके मैपिंग कर देंगे। अब देख रहे हैं ये लेक्चरर की मेरे 2 खाली दिखा रहा था। जैसे आप यहाँ पे ये पोस्ट सेलेक्ट करके इस कर्मचारी का नीचे जाके सबमिट कर देंगे तो आपके जो मैंने अभी आपको दिखाया था एम्प्लॉय मैनेजमेंट में यहाँ पे आपको पोस्ट एंड डेजिग्नेशन मैपिंग में यहाँ पे आपके अवेलेबिलिटी में यहाँ पे आपकी पोस्ट है। जैसे आप मैपिंग कर देंगे तो ये आपकी यहाँ से एक कम हो जाएगी और यहाँ पे आपकी है कि ये बढ़ जाएगी। तो इस तरह आपको आपका ये पोस्ट डेजिग्नेशन एंड मैपिंग का ऑप्शन है, इसमें आप चेक कर सकते हैं कि आपके ऑफिस में कितनी पोस्ट यहाँ पे सैंक्शन है और कितनी पोस्ट आपके यहाँ पे अलोकेट है और कितनी पोस्ट आपके यहाँ पे रिमेनिंग है, यानी कि कितनी पोस्ट तो आपके यहाँ पे स्वीकृत की जा चुकी है और कितनी पोस्ट पे यहाँ पे कर्मचारी कार्यरत हैं और कितनी पोस्ट यहाँ पे आपकी वैकेंट है। वो आप यहाँ पे IFMS 3.0 पोर्टल पे चेक कर सकते हैं। वो आपके जो डेटा आएंगे वो IFMS पोर्टल से यहाँ पे ऑटोमेटिक आएंगे। आप IFMS पोर्टल पे भी आपके ऑफिस में कितनी पोस्ट स्वीकृत है वहां से भी आप देख सकते हैं और वहां से और यहाँ से आप मैच कर सकते हैं कि आपके ऑफिस में कितनी पोस्ट स्वीकृत हैं। और जो अन्य दो आपके 2 ऑप्शन है आपके पोस्ट एलोकेशन और पोस्ट डी एलोकेशन, इनका आपको अलग से वीडियो में मिल जाएगा क्योंकि ये वीडियो आपको काफी लंबा हो जाएगा। यहाँ से तो आप किसी कर्मचारी को अगर पोस्ट एलोकेट पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं पेंसिल के निशान पे क्लिक करके उस कर्मचारी को आप पोस्ट एलोकेट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी कि IFMS 3.0 पोर्टल पे आप किस तरह चेक करें कि आपके ऑफिस में कितनी पोस्ट सैंक्शन है, कितने कर्मचारी कार्यरत हैं और कितनी पोस्ट खाली हैं। कंप्लीट प्रोसेस मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर आपको किसी तरह की कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही अपडेट थी। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।